श्रोत्री श्रवण पूर्वकम शब्द दिन पर्यंतम श्रोष्यामि तथा सर्व इतर उद्धारार्थम प्राप्स्य माने अस्मिन् सप्ताहे विघ्न पूर्व सप्तजीवी पुरुषर्तो भद्रमंडलस्थ देव कर्षाचरण पुरस्क्रम श्री लक्ष्मी नारायण प्रतिमा पूजन आधार पीठ व्यास पूजनम च यथा लब्धोपचारे च नमः करिष्ये। पादुकाग्नियां च धनाग्नाय विद्यां प्रथमां हस्य विवाय ब्रह्मालोका उद्धंगो चंद्रो विधस्ताश्च विधस्ताश्च हो जाएगा दीपम बिहार देवी किसान संघ के वार्षिक
लिखा है भागवत में, अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि। परमात्मा तो समस्त जीवों की आत्मा है ना, तो उत्तरा के हृदय में भी भगवान बैठे हमारे बिहारी जी। हमारे बिहारी जी शीघ्र ही प्रकट हो गए माता उत्तरा के उदर में, और हाथ में गदा लेकर के भगवान घुमाने लग गए। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुंता महारानी प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यौ ईश्वरौ प्रकृतेः परौ अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। भगवान की जब स्तुति करने लगी कुंती जी कि हे परम पुरुष, प्रकृति और माया से परे हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, तो भगवान से कुंती जी से भगवान कहते हैं कि बुआ आप मेरी स्तुति क्यों कर रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूं और आप मेरी बुआ हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। कुंती जी कहती हैं कि आज मैं भतीजे को नहीं बल्कि आज साक्षात भगवान की मैं स्तुति कर रही हूं। मेरे सामने जो खड़े हैं वो भगवान है। आप प्रकृति से, आप माया से परे हैं। प्रभु आप जब बड़े प्रेम से जब बुआ कहते हैं ना, मानो आप माया फैला देते हैं। उस माया के बंधन में मैं फंस जाती हूँ और तुम्हें भतीजा समझ लेती हूँ कि मेरे भाई का बेटा है। वसुदेव जी और कुंती जी दोनों भाई बहन हैं। तो वसुदेव जी के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, और कुंती का पुत्र कुंती जी जो है वो बुआ है भगवान कृष्ण की। कुंती जी कहती है प्रभु आप अंदर भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं, लेकिन आप दिखाई नहीं देते। कारण ये है कि माया का पर्दा है। माया के पर्दा के कारण आप किसी को दिखाई नहीं देते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु जितनी कृपा आपने देवकी पर नहीं की उतनी कृपा आपने मुझ पर की है। आपने पल पल मेरे और मेरे पुत्रों की रक्षा की है। देखो देवकी मैया के 6 पुत्र हुए ना कारागृह में, मथुरा कारागृह में, लेकिन उनकी रक्षा हो पाई क्या? जन्म लेते ही देखो कंस आता उनको मार डालता था, तो 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने देवकी मैया का। कुंता जी यही बात कह रही हैं कि कुंती के जो देवकी के पुत्र हैं उनकी भी रक्षा नहीं हो पाई, लेकिन आपने पग पग में विपत्तियों में अनेक जो विघ्न बाधाएं आई, मेरे पुत्रों के जीवन में जो दुख कष्ट आए सबका निवारण आपने किया, रक्षा किया है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता। बड़े बड़े विपत्तियों से आपने रक्षा की है। हे बिहारी जी यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दे दो। भगवान ने कहा बुआ यदि भगवान मान लिया है तो मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो कुंती जी कहती है जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान ने कहा हाँ दूंगा, मांगो तो सही। तो कुंती जी ने जो वरदान मांगा है ना भक्तों, वो किसी भक्त ने नहीं मांगा है आज तक। अच्छा ये बताओ भगवान से आप लोग क्या मांगोगे? क्या मांगोगे बताओ? सुख समृद्धि मांगोगे ना, सुख संपत्ति मिल जाए, महाराज खेती बाड़ी बढ़िया रहा है, उत्पादन बढ़िया रहा है और खूब पैसा मिले, यही मांगोगे ना? हमारी संतानें, हमारे पुत्र परिवार सब बढ़िया सुखी रहे। क्या कुंती जी ने ये वरदान मांगा? कहा ना। तो कुंती जी क्या मांगती है? अपना आंचल पसार करके भगवान से कहती है कि हे बिहारी जी
आप यदि प्रसन्न हैं तो मेरे इस आंचल में दुख डाल दो। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। अपुनर्भव दर्शनम्। सुख के माथे सिल परे जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। भैया दुख इसलिए मांगती कुंती जी, कहती है कि बिहारी जी कि जब तक हमारे जीवन में दुख था तब तक आप हमारे साथ रहे, अब सुख का समय आया है तो कह रहे हो कि बुआ जी जा रहा हूं द्वारिका। तो ऐसा सुख नहीं चाहिए मुझे जिसमें परमात्मा हमें छोड़कर के चले जाए। मैं तो पग पग आपका दर्शन करना चाहती हूँ, पल पल दर्शन करना चाहती हूँ। कुंता जी क्या मांग रही है? दुख मांग रही है। अब जरा बताओ, भगवान जिनके साथ में हो क्या उसे दुख मिल सकता है क्या? क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधे। वो तो आनंद के धाम है, हमारे कृष्ण आनंद के धाम है। तो जहां पर कृष्ण है वहां आनंद है, वहां दुख तो है ही नहीं। इस प्रकार से कुंती जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान कुछ दिन रुके। एक दिन प्रभु रुदन कर रहे थे, आंखों में अश्रु भरे हुए थे। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु क्या बात है, आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा कि अर्जुन मित्र, मुझे एक परम भागवत की याद आ रही है जो बाण की सैया में कुरुक्षेत्र में 58 दिनों से पड़ा हुआ है। उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए मुझे उन्हें दर्शन देने के लिए जाना है। महाराज अर्जुन को भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज भीष्म जी महाराज कि कब उत्तरायण आएगा सूर्य का, तब मैं देह से प्राण का त्याग करूं। तो भगवान समस्त पांडवों को लेकर के युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, समस्त बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में महाराज भीष्म जी का दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने। और भीष्म जी महाराज ने भगवान का अभ्यागत स्वागत किया है और भगवान को कहा है सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं भिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सबसे पहले भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म का निरूपण किया है, बताया है। फिर अंत में भीष्म जी महाराज ने अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके परमात्मा श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया और 11 श्लोकों में पुष्पताग्रा छंद के माध्यम से भगवान की स्तुति की है। आइए बड़े भाव से आप लोग भी इस छंद को, इस श्लोक स्तुति को आप गायन करें। आप लोग दोनों हाथ जोड़ लीजिए। बहुत सुंदर स्तुति है भागवत की है। भीष्म जी ने कहा प्रभु ये मेरी अंतिम स्तुति है जीवन की, इसके बाद मैं अपना शरीर शांत कर दूंगा। मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरे शरीर, मन, बुद्धि, चित्त सब आप में प्रवेश कर जाए। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यत भव प्रवाहः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव त्रिभुवन कमनं तमाल वरणं
विकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलकतुलाभृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। युध तोर गरजो विधुम्र विस्मत कचलुलित श्रमवार्यलंकृतासे। मम निशित शरैर्विभिद्यमान त्वच्विलसत् कवचेषु कृष्ण आत्मा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजाते हुए जय हो। भीष्म जी की स्तुति बहुत सुंदर भाव से गाइए। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्मनयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हितवती पार्थ सखेरति नमास्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। व्यवहित प्रीत नामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधा विमुखस्य दोषबोध्या। कोमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तु करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तु करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। कितना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कितना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी तट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी वटी हो। मेरा सावरा निकट
हो तब प्राण तन से निकले। निकला तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ताली बजाते हुए इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। छवि मन में यह बसी हो सीता बनी कसी हो। छवि मन में बसी हो तो कुछ हंसी हो तब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे गोपाल हे गोविंद हे एस दाता शरण्यश्च, ये शरण देने में और दान देने में उसी देश के राजा शिवी के समान होगा, ऐसा बताया। और इस तरह से भविष्यवाणी करते करते अंत में ये बात कही कि तक्षक सर्प के डसने से इस बालक की मृत्यु होगी। जब पांडव लोग घबराए, भयभीत हुए, तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज चिंता मत करिए, यह बालक अंत में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का ध्यान करते हुए परम गति को प्राप्त करेंगे। भागवत कथा श्रवण करके इन्हें सद्गति प्राप्त होगी
तो आप चिंता ना करें। इस तरह से ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की, पांडवों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। महाराज सुध जी कहते हैं, महात्माओं, विदुर जी महाराज की प्रेरणा से धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय की ओर चले गए। इधर युधिष्ठिर जी को पता चला कि मेरे बड़े पिताजी, बड़ी मां नहीं है हस्तिनापुर में, वे हिमालय चले गए हैं, तो बड़े दुखी हुए। महाराज अर्जुन को कहा कि भैया अर्जुन जाओ तुम द्वारका और हमारे बिहारी जी का, द्वारकाधीश का क्षेम कुशलता लेकर के आओ। अर्जुन गए द्वारका। 7 महीने बीत गए लेकिन अर्जुन अब तक आया नहीं है। बड़े बड़े अपशगुन होने लगे हस्तिनापुर में। महाराज युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा कि भैया भीमसेन, 7 महीने हो गए, अभी तक के तुम्हारा भाई अर्जुन आया नहीं है, क्या कारण है? ये बड़े बड़े अपशगुन क्यों हो रहे हैं, उत्पात क्यों हो रहे हैं? उसी समय महाराज अर्जुन आया, लेकिन अर्जुन के शरीर में तेज नहीं है, शरीर कांप रहा है। गांडीव धनुष हाथ से गिर पड़ा, नीचे मुख किए हुए महाराज अर्जुन रो रहे हैं, आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। युधिष्ठिर जी ने कई प्रश्न पूछ डाले। कहा, अर्जुन तुम्हारे दुखी होने का कारण क्या है? तुम्हारे शरीर में तेज क्यों नहीं है? तुम इतने उदास क्यों हो, क्यों रो रहे हो? महाराज अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बलरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देवविस्मापनं महत। मित्र बनकर के भगवान कृष्ण ने हमें ठग लिया भैया। धरती को छोड़ करके द्वारकाधीश अपने निज धाम को चले गए हैं। जिस परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा से मैंने महाभारत युद्ध को जीता, अनेक रथी अतिरथी महारथियों को मैंने पराजित किया, जिस गोविंद की कृपा से मेरे गांडीव धनुष में वह शक्ति थी कि अनेक शत्रुओं को मैं पराजित कर सकता था, परमात्मा कृष्ण की कृपा से मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया था। परमात्मा कृष्ण ने दुर्वासा जी के श्राप से हमारी रक्षा करी थी। इस प्रकार महाराज अर्जुन भगवान की कृपालता दयालुता का स्मरण करते करते अत्यंत दुखी हो गए। महाराज युधिष्ठिर जी महाराज बड़े दुखी हुए। अब हमारे श्याम सुंदर नहीं रहे, अब हम रह कर क्या करेंगे? कुंती जी ने जैसी सुना कि कन्हैया नहीं रहे इस धरती पर, तो एकांत भक्त्या भगवत धोक्षजे निवेशिता मोह पर राम संसृदे। कुंता महारानी भगवान कृष्ण का ध्यान करती हुई अपने देश से प्राण त्याग दिया और शरीर प्राण भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग में जाकर समाहित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पांडवों ने 15 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी को राजगादी पर बिठाया हस्तिनापुर की और महाप्रयाण किया हिमालय का। इधर महाराज परीक्षित जी महाराज दिग्विजय करने को निकले हुए थे। एक बैल और गौ का संवाद सुना। ये बैल कौन है? ये स्वयं धर्म है। धर्म के 4 चरण हैं। 4 चरण में से 3 चरण को कलिकाल ने तोड़ दिया है और यह गौ पृथ्वी माता है। एक राजवेशधारी शूद्र उन्हें लातों से डंडों से मार रहा था, डंडे से। महाराज परीक्षित जी महाराज क्रोधित होकर के कहा कि अरे तू कौन है? तू गौ और बैल को क्यों लातों से डंडे से मार रहा है? मैं अभी तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। हमेशा धर्म का मेरे राज्य में सम्मान हुआ है। मैं धर्म का स्वयं पालन करता हूं, क्योंकि राजा यदि धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है। राजा धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी धर्म का पालन करती है। इसलिए तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मैं अभी तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं।
जब क्रोधित हुए परीक्षित जी महाराज तो वह राजवेशधारी शुद्र चरणों में गिर पड़ा, अपना परिचय बताया, कहा महाराज मैं कलिकाल हूं। अब मुझ में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है महाराज। सबसे बड़ा गुण क्या है कि जो फल सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवान का पूजन करने से प्राप्त होता है, वही फल कलिकाल में गोविंद के नाम सुमिरन से प्राप्त हो जाता है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो नाम की महिमा है कलिकाल में। इस एक गुण को देख करके महाराज परीक्षित ने उनको 4 स्थान दे दिया कलिकाल को। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, जहां पर जुए खेले जाते वहां पर तुम्हारा निवास होगा। पानम, जहां पर मदिरालय है वहां तुम रहोगे। जहां पर जीवों की हिंसा की जाती है वहां पर तुम्हारा निवास होगा, और जहां पर वेश्यागमन किया जाता है वहां तुम्हारा निवास होगा। कलिकाल ने कहा महाराज परिवार बड़ा है, कोई और एक स्थान दे दीजिए। तो पुनः प्रार्थना करने पर महाराज परीक्षित ने जात रूप मदात प्रभु, जात रूप कहते हैं संस्कृत में सोना को, स्वर्ण को, जाओ तुम स्वर्ण में निवास करोगे। 5वां स्थान दिया कलिकाल को। तो कलिकाल स्वर्ण में बैठा है तो क्या स्वर्ण नहीं पहनना चाहिए? क्यों? यदि स्वर्ण में कलिकाल, क्योंकि गीता में भगवान ने स्वर्ण को अपनी विभूति बताई है। धातु नाम अस्मिकांचनम, भगवान कहते हैं धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, स्वर्ण मेरी विभूति है। तो किस स्वर्ण में कलिकाल बैठा है भैया? कहा जो पाप की कमाई से, जो अधर्म की कमाई से जो स्वर्ण खरीद करके पहनता है, ऐसे स्वर्ण में कली का वास होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए पाप की कमाई से स्वर्ण कभी मत खरीदना। उस स्वर्ण में, सोने में कलिकाल बैठा होता है। ऐसे तो हर वस्तु में दोष है, लेकिन वह वस्तु यदि परमात्मा के चरणों में, कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। क्यों राजेश? नए वस्त्र खरीद रहे हो, वस्त्र भूषण ले रहे हो, कोई भी वस्तु खरीद रहे हो, तो सबसे पहले भगवान को पहले अर्पण करो, तो वह उस वस्तु में जो दोष है वो सारा दोष समाप्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार महाराज परीक्षित शिकार करने गए थे। जरासंध का मुकुट पहनकर गए हुए थे। जरासंध के मुकुट में कलिकाल बैठ गया, जिस कली के प्रभाव के कारण महाराज परीक्षित ने महाराज समीक के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। जैसे ही एक मुनि कुमार ने जाकर के समीक महात्मा के पुत्र श्रृंगी को सूचना दी, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। महाराज श्रृंगी ने जैसे सुना कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, उन्होंने कौशिकी नदी का जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सर्प गले में डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। जैसे ही श्राप दिया महाराज श्रृंगी जी ने, समीक ऋषि को जब जानकारी मिली कि मेरे पुत्र ने परीक्षित, धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप दिया है, बड़े दुखी हुए कि एक भक्त को, एक महात्मा परीक्षित को मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया। तुरंत अपने एक शिष्य को, गौरमुख नाम के शिष्य को भेज दिया, जाओ परीक्षित को सावधान कर दो, अब उनकी मृत्यु 7 दिन शेष है, अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। परीक्षित जी को जैसी जानकारी हुई, परीक्षित जी महाराज बड़े दुखी होते हैं कि मैंने हमेशा संत महापुरुषों का सम्मान किया है, ये मेरे द्वारा कितना बड़ा अपराध हो गया कि महात्मा के गले में मैंने मरे हुए सर्प डाल दिया, जो मैं कभी सोच नहीं सकता। वो पाप मेरे द्वारा हुआ है, और यह जो दंड मुझे मिला है ये परमात्मा की कृपा है, ये दंड नहीं है। ये भगवान का वरदान है। भगवान मुझे अपने चरणों में बुला रहे हैं। अब मेरी मृत्यु 7 दिन शेष है, तो महाराज परीक्षित ने एक झटके में ही, एक क्षण में ही पूरे राज वैभव, परिवार सबका
जो संबंध है उसे छोड़ करके, तोड़ करके, आसक्ति को त्याग करके देह गेह में जो आसक्ति थी वे गंगा के तट में सुक्ताल में चले गए, जहां पर बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हुए थे। सब महात्माओं को प्रणाम किया। अत्रि वशिष्ठश्च वनश्च शरद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च, ये सब बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। महाराज परीक्षित जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। अहो वयं धन्यतमा नृपाणा महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपाद शौचात् दूराद् विसृष्टं बत गर्य कर्म। हे महात्माओं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे एक ही वरदान दीजिए कि कर्मानुसार में जिस योनि में जन्म लूं, भगवान कृष्ण के चरणों में मेरा अनन्य अनुराग हो, प्रेम हो, भक्ति हो। महाराज बताइए, जिनकी मृत्यु पास में हो उसको क्या करना चाहिए? प्रश्न ये है महाराज परीक्षित का। लेकिन जब उचित उत्तर नहीं मिला महाराज परीक्षित को ऋषियों के द्वारा, तो महाराज परीक्षित पर कृपा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुखदेव भगवान बन करके प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत का श्लोक गान करते हुए सुखदेव भगवान चले आ रहे हैं। कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला कृष्ण रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला श्याम रस का। कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखराओ, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखराओ गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। खेलो रे कोई श्याम का प्याला, 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 शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। खेलो रे कोई श्याम का प्याला, शोर मचाओ गली गली, खेलो रे कोई श्याम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। पियो रे पिया श्याम रस का, कोई
यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वितस्य बालैरवधूतवेशः निगमकल्पतरोरुगलितं फलं शुकमुखादयमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुका कोई पियो रे निराला श्याम रसिका कोई पियो रे निराला श्याम रसिका कोई पियो रे निराला कृष्ण रसिका कोई पियो रे निराला कृष्ण रसिका का आगमन हुआ। सब महात्मा गण उठ खड़े हुए, स्वागत अभिनंदन किया, आसन पर बिठाया। परीक्षित जी ने चरणोदक लिया, पूजन किया, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाण सर्वथा। जिनकी मृत्यु पास में हो उसके क्या करना चाहिए, यह प्रश्न किया। फिर महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को क्या जवाब दिया है, इसकी चर्चा कल आप लोग पुनः श्रवण कीजिएगा। ठीक 1 बजे आप लोग पधारें और कथा श्रवण कर अपना जीवन कृतार्थ करें। कल बड़े भाव से भगवान के दिव्य मंगलमय लीलाओं का आप लोग आनंद लें। जय जय श्री राधे। आप लोग खड़े हो जाइए, मंगलमय आरती होगी भागवत जी की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय। आरती और प्रसाद लेकर के आप सब जाइए। गोविंदाय नमो नमः। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी आरती गाऊं
आरती गाऊं आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरा आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में तो बलि बलि जाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। मेरी बातें बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। चरणों से निकली गंगा जारी, इसने सारी दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया सारी। मैं उन्हें चरणों का दर्शन पाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। तेरी बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। दासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं उन्हें चरणों शीश झुकाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। तेरी बातें बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। बल छवि को मैं मन में बसाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं। तेरी बातें बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं लाला आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं लाला आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको गुरु
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम।